हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन। ये बहुत बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें कि एक्चुअल में लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन क्या है। आज हम इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे इसको और एक बार पढ़ोगे तभी लर्न हो जाएगा। लिंकेज और रिकम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, देखो ये कॉन्सेप्ट लाया थॉमस एच मॉर्गन, पूरा नाम था, और हम इनको शॉर्ट में टीएच मॉर्गन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और इनके स्टूडेंट थे एल्फर्ड एच स्ट्रूटवेंट। तो इनको स्ट्रूटवेंट और ये टीएच मॉर्गन, ये दोनों थे जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, सुटोन एंड बोवरी ने। वो लास्ट वीडियो में हमने किया भी है। तो सुटोन और बोवरी के वर्क को ही इन्होंने आगे एक्सपेंड करके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आया तो एक्सपेरिमेंट किया किस पे? एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था इनका ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला जो है वो है फ्रूट फ्लाई, जो फ्रूट्स के ऊपर, जब फ्रूट सड़ जाते हैं ना तो उनके ऊपर ज्यादातर दिखती है, और जो पहले जो पेठे की मिठाई होती है ना उसके ऊपर दिखती थी, उसके ऊपर रेड कलर की एक फ्लाई होती है, फ्रूट फ्लाई कहते हैं, उसके ऊपर इन्होंने काम किया। तो पहला क्वेश्चन यहां यही, व्हाई दे सेलेक्ट फ्रूट फ्लाई फॉर देयर एक्सपेरिमेंट, कि अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने इसी को क्यों चूज किया भाई? क्या रीजन था? जैसे उसका था ना मेंडल का कि उन्होंने पी प्लांट क्यों यूज किया, ऐसे इसका पूछ ले रीजन क्या है। तो ड्रोसोफिला जो है, पहला तो इसका शॉर्ट लाइफ पीरियड है। शॉर्ट लाइफ पीरियड मतलब 1 वीक के अंदर इसकी कहानी शुरू भी होगी और खत्म भी हो लेगी 1 वीक के अंदर। दूसरा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कम है। कितने हैं? नीट में कई बार पूछा जा चुका है। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 4 पेयर्स और 8 क्रोमोसोम, मतलब 8 नंबर में हो गए, और पेयर बना दो तो 4 पेयर में। तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम होंगे उतना इजी होगा स्टडी करना। तीसरा रीजन कि जो इजी टू ग्रो, इजी टू रेयर, इजी टू रेयर मतलब इसे रखना भी आसान था। एक सिंपल सी चौड़े मुंह की बोतल ले लो, उसमें ही ग्रो कर जाएंगी। तो ये क्या है, ये इसका ये रीजन था कि इन्होंने इसको सेलेक्ट क्यों किया। अब आता है कि चलो सेलेक्ट कर लिया, अब इस पे एक्सपेरिमेंट क्या हुआ। इन्होंने यहां पर इसके, उन्होंने क्या किया था सुटोन एंड बोवरी ने, कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन होती है वो ट्रांसफर होती है, इसलिए उसको हम क्या कह देते हैं? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इन्होंने उसी चीज को दिखाया। इन्होंने ड्रोसोफिला के 2 कैरेक्टर लिए और दोनों क्या सेक्स क्रोमोसोम पे थे। देखो ऑटोसोमल क्या होते हैं? जो पहले क्रोमोसोम होते हैं, नॉट टेक पार्ट इन गैमेट फॉर्मेशन में, इनका कोई रोल नहीं होता। सॉरी, इसमें नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्स के लिए इनका कोई काम नहीं है। और जो यह भी कह भी सकते हो कि सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ दो, बाकी सारे क्रोमोसोम क्या है? ऑटोसोमल है। सेक्स क्रोमोसोम जो सेक्स को डिसाइड करे तो वो सेक्स क्रोमोसोम, तो ये सेक्स क्रोमोसोम पे थे। और एक और सबसे बड़ी बात थी कि ये जो ड्रोसोफिला है उसके सेक्स क्रोमोसोम कैसे थे? हमारे जैसे थे, एक्स एक्स फीमेल थी और एक्स वाई मेल। अब यहां बहुत आसान तरीके से समझा रही हूं, ध्यान से देखना। जो एक्स एक्स है उसको अब ऐसे ना लिख के क्रोमोसोम बनाए इसने, ऐसे ऐसे ही इसको भी एक्स तो ऐसे बना, लेकिन वाई को थोड़ी सी शेप दे दी इस तरह की, ये वाई बना दिया। और इसके ऊपर इसने वाई डब्ल्यू पास पास में लिख दिए, और यहां लिखा y प्लस डब्ल्यू प्लस,
जो मेल का उसको वाई प्लस। अब ये क्या है वाई या डब्ल्यू वाई प्लस? देखो वाई बॉडी कलर के लिए होता है, तो यहां हम लिख रहे हैं वाई कलर जो है वो येलो बॉडी का है, येलो बॉडी कलर के लिए। और वाई प्लस ये वाला ये है ग्रे बॉडी कलर के लिए, जो हल्का सा नॉर्मल ग्रे कलर होगा, नॉर्मल ग्रे कलर बॉडी कलर है। और ये दोनों की दोनों, यहां येलो कलर भी क्या है इसकी बॉडी का कलर होता है और ग्रे कलर भी बॉडी का। अब ये डब्ल्यू पे आ जाओ। जो सिंपल डब्ल्यू है वो व्हाइट आई, आंख का कलर व्हाइट आई कलर, और वाई डब्ल्यू प्लस है वो रेड आई कलर है। अब इन्होंने ऐसे कॉम्बिनेशन लिए, मतलब ऐसी फीमेल ली जिसकी येलो बॉडी थी और व्हाइट आई थी, और मेल ऐसा लिया जिसका ग्रे बॉडी थी और रेड आई थी। अब इनने इसका जो क्रॉस कराया, तो क्रॉस में देखो क्या आया, ये क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। तो गैमेट बने तो वाई और डब्ल्यू यहां दोनों एक जैसे, एक बार लिख दो। ये दो अलग अलग गैमेट बनेंगे इसमें, अलग टाइप के, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। तो इसमें क्या आ गया, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और वाई क्रोमोसोम के ऊपर बॉडी के कलर की और आई के कलर की कोई जीन नहीं होती, इसलिए यहां ये खाली छोड़ना है। जब इसका फ्यूजन इसके साथ हुआ तो ये फीमेल बनी वाई डब्ल्यू और वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाली, और ये इसके साथ फ्यूज हुआ तो वाई डब्ल्यू तो है ही, और ये वाई क्रोमोसोम आ गया। ठीक है, ये आई वाइल्ड टाइप और येलो व्हाइट, ये आया येलो व्हाइट, और ये जो वाइल्ड लाइफ है जो जंगलों में मिलते वो वाली टाइप है, और ये इसकी क्या है, F1 प्रोजेनी है। F2 निकालने के लिए इसने केसेस बना दिए। इसने कहा इसने जो स्टडी करी थी उसमें क्या था, F2 के लिए, F2 मैं उधर बनाती हूं जिससे कि आसान से क्लियर हो। तो F2 प्रोजेनी में इसने ये देखो, इसके नीचे बनेगी भाई ये F2, इसने दो बॉक्स बनाए, और दो बॉक्स में भी क्या, पहले में सबके ऊपर वाई प्लस, ये जो नॉर्मल इसकी जीन है वो रख लो। वो क्या है, ये 1 2 3 4, ये पहली प्रोजेनी हम फीमेल की बना रहे हैं, इसलिए दोनों एक्स क्रोमोसोम रख लो। ये बना लो पहले एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ये बना लिए। अब यहां पर क्या करोगे, एक एक्स के साथ एक वाई बना लो, 4 ही ये लिख दो। ये भी 4 लिख दिए। ठीक है, ये 4 लिख दिए और ये 4 लिख दिए, और यहां देखो इसमें जब ये वाले दो है ना, ये इसके साथ जाएंगे, तो ये वाले दो एक ऊपर वाला लो, इसमें क्या आएगा, y प्लस डब्ल्यू प्लस, और ये तो वाई डब्ल्यू रहेगा क्योंकि मेल का एक्स है। ये देखो इसके साथ ये, इसके साथ ये, तो ये दोनों इस दर की बात हो रही है। पहले वाले के साथ ये गया तो वाई डब्ल्यू, ये लो जी वाई डब्ल्यू, इसके साथ गया तो ये भी वाई डब्ल्यू, ये दूसरा वाई प्लस डब्ल्यू प्लस है, ये वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और ये वाला तो है ही वाई डब्ल्यू, ये वाई डब्ल्यू हो गए। अब इसको इसके साथ करना है इन दोनों को, तो यहां ये क्या आया, वाई डब्ल्यू, और ये वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, क्योंकि वाई वाले पास तो कोई जीन नहीं। ये तो ठीक है, ये तो पेरेंटल आ गई। ये क्या है, पेरेंटल, पेरेंटल जिनमें पेरेंट्स वाले कैरेक्टर को ही हमने दिखाया है, ये है पेरेंटल।
और ये क्या है, इसमें थोड़ा सा ये लिखा दो कि भाई क्रॉसिंग ओवर हुई, जो म्योसिस थी उसमें डिप्लोटीन थी नहीं, यूं क्रॉस हो जाते, चेस्टनट बनता था, फिर डाइकाइनेसिस में अलग हो जाते थे, उसमें होने की वजह से जो हम ये दिखाते थे, देखो ऐसे एक क्रोमोसोम से दूसरा क्रोमोसोम क्रॉस ओवर हो गया, ये एक हम होमोलोगस क्रोमोसोम ही है रे। अब क्या होगा, इसका सेगमेंट इस पे चला गया, ये पूरा ब्लैक था लेकिन इस कोने से इसने इस वाले का ले लिया, और ये पूरा लाइट था लेकिन इसका ये वाला कोना क्या हो गया, ब्लैक हो गया, क्योंकि इसकी जीन इसमें आ गई और इसकी जीन इसमें आ गई, हो गई ना। तो इसने इसी वाले जीन को ऊपर नीचे कर दिया। कैसे ऊपर नीचे कर दिया, इसने कहा कि जो Y प्लस है, ये तो Y है, ये ठीक है, ये W की जगह W प्लस आ गया, ये YW था, ये YW आ गया, Y प्लस W हो गया। समझ रहे हो कि YW जो है वो उससे कन्वर्ट कर गया, Y प्लस W हो गया, और YW, ये तो नीचे वाला तो ये लिखना है Y प्लस, ये YW प्लस, और ये Y प्लस W, ये YW है, ठीक है। तो ये नीचे वाले तो नहीं चेंज हुए हैं। अब ये क्या आ गया ऊपर, ये वाइल्ड टाइप, ये वाइल्ड टाइप, ये क्या होगी, ये होगी येलो व्हाइट, ऐसे ही जो उधर है उधर व्हाइट और येलो है, ये व्हाइट और ये येलो, ठीक है। जो करेक्टर्स में अलग चेंज हो गया, बॉडी तो वही रहनी है इनकी। अब इसमें आ जाओ, इसमें सेम चीज लिखनी है, ये क्या, वाइल्ड टाइप, ये क्या है, ये वाइल्ड टाइप प्लस वाली होगी बेटा, ये प्लस कर दो ऊपर वाले को, ये वाइल्ड टाइप, और ये जो जिसके ऊपर प्लस नहीं है ये क्या है, येलो व्हाइट, ठीक है। यहां ये क्या लिया है, Y प्लस W, और ये Y प्लस जिस पे आ रहा है वो व्हाइट बॉडी होगी और व्हाइट आई होगी, और YW प्लस, तो सेम जो यहां लिखा है ना वही यहां लिख दो, सिवाय किसको चेंज कर दो, Y पे लिखना ही नहीं है, तो ये Y प्लस W और ये YW प्लस। Y प्लस W जो है वो व्हाइट है और YW प्लस है येलो, ठीक। अब ये क्या है, इसमें चेंज आया ना, उल्टे सीधे हो गए, तो इसको क्या बोल दिया, रिकॉम्बिनेशन। क्या बोला, रिकॉम्बिनेशन। अब इन्होंने, किसने, मॉर्गन और स्टुटवर्ट ने इनका रेशियो निकाला, परसेंटेज निकाली कि कितने पेरेंटल करेक्टर आ रहे हैं। तो ये वाले जो इधर की साइड वाले हैं, ये चाहे फीमेल है चाहे मेल है, ये क्या है, ये सारे, ये सारे हैं 98.7%। कैसा करेक्टर, पेरेंटल, जो कि जिसमें कि कोई चेंज नहीं आया। लेकिन ये वाला रिकॉम्बिनेशन वाला कितना बढ़ना बैठा, ये पूरा बैठा 1.3%। मतलब रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम है और लिंकेज के चांसेस ज्यादा है। लेकिन 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 इसने कहा कि ये कब परसेंटेज जो है, जो ये आया और एक ये आया, ये परसेंटेज कब आ रहा है, जब जीन का डिस्टेंस, जो जीन है उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है। तो लिंकेज कह दिया इसको, पेरेंटल को लिंकेज कह दिया, लिंकेज क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, और रिकॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। किस केस में, जबकि डिस्टेंस कम है, मतलब जीन अगर जितनी पास में होंगे उतनी लिंकेज ज्यादा होगी, दूर होंगी तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगी। रिकॉम्बिनेशन और जीन डिस्टेंस डायरेक्टली है,
जीन का डिस्टेंस बढ़ा दो, रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगी। डिस्टेंस कम कर दो, रिकॉम्बिनेशन कम। जब रिकॉम्बिनेशन कम है तो लिंकेज अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ये एक दूसरे के अपोजिट है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, लेकिन डिस्टेंस से रिकॉम्बिनेशन डायरेक्ट है। उसे बढ़ाओगे जीन का डिस्टेंस, रिकॉम्बिनेशन बढ़ाएगा। अब इसने एक और दिया इसको, सेम चीज, कुछ नहीं चेंज करना आपने, सिर्फ जीन को चेंज कर दो। जीन को क्या चेंज कर दिया, अब इन्होंने जो दूसरा वाला बनाया वो सेम बनाया, और ऐसे ही बनाना है। यहां पर W भी वही है, लेकिन इसने यहां दूसरी जेल ली। अब यहां इसने कहा कि भाई ये तो पास पास में थी, अब दूर दूर वाले का बता दो फिर क्या होता है। तो दूर वाले का इसने क्या बताया, इसने ये क्या लिया था, W व्हाइट आई और W प्लस रेड आई, और ऐसे इसने क्या ले लिया, M ले लिया। M मतलब विंग्स, एक M होता है और एक M प्लस। M हो गया मिनिएचर विंग और M प्लस हो गया कार्व विंग्स या नॉर्मल विंग्स कह सकते हो। ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नीट का क्वेश्चन आया था इसमें कि कौन कौन से क्या क्या है ये। तो M4 मिनिएचर और M प्लस कार्व भी बोलते हैं और नॉर्मल भी बोलते हैं। अब यहां इसने देखो, जहां सेम है, जहां आपने YW लिया था वहां आपने WM लेना है, लेकिन इसको दूर दूर लिखोगे तो W प्लस M प्लस हो गया YW की जगह, और ये WM हो गया। तो ये क्या आ गया, W प्लस M प्लस, और ये है ही, और यहां क्या लिख दोगे, WM और W प्लस M प्लस, ये W प्लस M प्लस। इसको जब क्रॉस कराया तो जहां YW Y प्लस W प्लस लिखा हुआ है वो क्या है, WM प्लस M प्लस, और जहां YW लिखा है वो WM। सिर्फ डिस्टेंस का फर्क है, बाकी सेम चीज है, कोई भी चीज अलग नहीं हो रही है। और ये आ गया आपका रिकॉम्बिनेशन वाला, ये आ गया रिकॉम्बिनेशन वाला। ठीक है, तो इसमें ये मिनिएचर वाले होंगे, ये वाइट होंगे, ये वही क्रॉस है। अच्छा, अभी तक कभी भी किसी पेपर में बनाने नहीं आते, लेकिन इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। जो ऊपर लिखा है वही नीचे फॉलो कर दो, ये WM। बस क्या याद रखना है हमने कि ये चीजें जो है वो दूर दूर लिखनी है। इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता इसे पढ़ने का। वही चीज है, एक बार बनानी आ गई ना YW का, तो बस उसको रब करके जहां Y था वहां W लिखना है, जहां तो W था वो तो W है ही, वो तो W तो दोनों में कॉमन हो गया ना। अब इसमें देखो, इसमें पेरेंटल जो टाइप है उसका रेशियो चेंज होगा। क्यों होगा बताना। ये देखो, मोर डिस्टेंस हो गया तो मोर क्या होनी चाहिए, रिकॉम्बिनेशन, और लेस क्या होना चाहिए, लिंकेज। इस चीज को जिसने समझ लिया ना उसको ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें पेरेंटल टाइप है 62.8% और रिकॉम्बिनेशन है 37.2%। ठीक है, कब बढ़ गया, अब देखो डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही। पहले 1.3 थी, यहाँ 98.7 था, अब ये घट गया। क्यों, क्या जीन दूर जाने लगी। तो जीन दूर जाएंगी तो ये रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा, और जीन पास आएंगे तो लिंकेज बढ़ जाएगा। ठीक है, यही है बस रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज में। आप ये चीजें याद कर लीजिए,
W प्लस M प्लस Y प्लस W M प्लस Y, और येलो बॉडी था और Y प्लस क्या था, ग्रे बॉडी कलर नॉर्मल था जो। तो इन चीजों को आप याद कर लीजिए, तो ये ही क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। और एक चीज, एक फ्लो चार्ट बनाना आ गया, आसान सा फ्लो चार्ट है। बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये समझ नहीं आ रहा, तो ये बहुत आसान है बेटा। इसमें बस हमें क्या ध्यान रखना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। ये दो या F1 जनरेशन बनाई, F2 बनानी मैंने आपको सिखाई है। पहले दोनों में फीमेल बनानी है, फिर दोनों में क्या मेल बनाना है। उसके ऊपर अगर आपने जो यहाँ एक लिखना है उसी को यहाँ कॉपी करना। वाई पे कुछ लिखा नहीं जाता तो मत लिखना। इस वाले के भी दूसरे क्रोमोसोम पे सब में एक जैसा ही आएगा, क्योंकि ये एक जैसा है सब में। ठीक है, तो ये आप यहां याद रखोगे, ये वाला क्रोमोसोम इससे बाइंड हुआ था YW, इसलिए WM वाला बस डिस्टेंस का डिफरेंस होगा और किसी का नहीं। और ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन बहुत आसान स्टेप में आप आसानी से आपको लर्न हो जाएगा इस तरह से।